हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल रोज एंड रैग हिंदी। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज इट सेफ टू ट्रैवल टू द यूके एंड यूरोप this year in this current environment? So obviously हम सच ही बोलेंगे इस चैनल में, हम कुछ झूठ बोल के कुछ अलग ये क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज अगर हम कहीं दूसरे देश में स्टक अप होते एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू द यूके, हम भी सच जानना चाहते उस वक्त। सो इसलिए वी थॉट वी जस्ट टेल यू गाइस द ट्रूथ, नो शुगर कोटिंग, कुछ ये नहीं वो नहीं है, सीधा पॉइंट पे। तो फैक्ट ये है कि यहाँ पे काफी सारे नए वेरिएंट्स अभी फिगर आउट हो रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, फिर केंट में कुछ वेरिएंट है, लंदन में कुछ अलग वेरिएंट है। तो बिकॉज ऑफ ये जो नए वेरिएंट्स है, इसका ये बहुत ही धमाकेदार टाइप के वेरिएंट्स है, वही हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत पावरफुल है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, काफी डेडली भी है कंपेयर टू द ओरिजिनल कोविड वेरिएंट। ये है अकॉर्डिंग टू द यूके मीडिया। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है यूके के अंदर बैठ के, मैनचेस्टर में हम लोग, इंग्लैंड में, तो उसके हिसाब से ही हमने सोचा कि आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हमने दो कैटेगरीज में बांटा है इंफॉर्मेशन को। एक है कि आप टूरिज्म के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और दूसरा है कि अगर आप इंडिया में स्टकअप हुए हैं फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड यू वांट टू ट्रैवल फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन और यू जस्ट वांट टू कम बैक, वो भी हम कवर करेंगे इस ब्लॉग में। So first of all, let's give them the ground reality. What's been happening from the last 1 year? From last 1 year till now, there have been like more than 115,000 deaths. हाँ, वो काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों का मौत हुआ है यहाँ पे यूके में अलोन। यूरोप का भी काउंट नहीं है। That's 115,000. It's a very big number. And ये देश काफी छोटा है और उस देश के साइज के लिए काफी बड़ा नंबर है। So वो पॉइंट जरूर नोट कीजिए। And second thing is of course coming back to जो टूरिस्ट है, if you are planning to come for tourism in terms of ये देश एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस वक्त मैं बोलूंगी थोड़े दिन आप काम रहिए, पोस्टपोन करिए इस ट्रिप को एटलीस्ट अप्रैल 2nd या 3rd वीक तक, बिकॉज I would personally say till May end don't plan, because we don't know whether we're going to have another lockdown, because currently sub UK lockdown pe hai, and this lockdown going to be lifted on March 8th, and we don't even know whether we उसके बाद ईस्टर आएगा, फिर ईस्टर के बाद क्या होगा, कितने लोग मिंगल होंगे, और कुछ नए वेरिएंट्स आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। क्योंकि यही हाल क्रिसमस के टाइम हुआ था, क्रिसमस तक लॉकडाउन था, क्रिसमस पे सब ओपन किया गया था, क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और उसके बाद अभी आप देख रहे थे 5-6 नए वेरिएंट्स है, लॉकडाउन चल रहा है 2 महीनों से। तो अभी मार्च 8 या 9 स्लोली पूरा खुलेगा, लॉकडाउन भी एंड होगा स्लोली, और फिर ईस्टर वगैरह आएगा ना, दूसरा जो बड़ा फेस्टिवल है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या सिचुएशन होने वाला है हमें अभी पता नहीं है, इट्स टू अर्ली टू से। इसलिए मैं बोल रही थी कि एटलीस्ट अप्रैल 2nd वीक तक जस्ट पोस्टपोन योर ट्रिप, कीप वॉचिंग द न्यूज, कीप चेकिंग आवर चैनल आउट एज वेल, वी विल ट्राई एंड कीप अपडेटिंग यू एज मच एज वी कैन। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टूरिस्ट। सो दैट इज ट्राई टू पोस्टपोन योर ट्रिप गाइस, क्योंकि सच ये है कि सिचुएशन थोड़ा खराब है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा खराब है, बिकॉज ऑफ नए वेरिएंट्स एंड डेडली वेरिएंट्स ऐसे करके न्यूज में आ रहा है। तो हम सब तो घर के अंदर ही है, ऑनलाइन ही ग्रोसरीज मंगा रहे हैं, टेक अवे, ये सब सपने में आ रहे हैं, होटल्स वगैरह, बट हम जा नहीं पा रहे। तो दैट्स वन थिंग। अब सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं हम लोग, जो फैमिलीज हु आर स्टक इन इंडिया, हु ऑब्वियसली लिव हियर, जो इंडियंस हो सकते हैं या ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं। सो फॉर देम, अगर आपका सिचुएशन बहुत ही इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन है, यू हैव टू कम, अगर वीजा के मामले में है या जॉब लॉस के मामले में, ऐसे कुछ अगर इमरजेंसी या हेल्थ के मामले, अगर आपका कुछ ट्रीटमेंट या हो रहा है, सर्जरी और व्हाटएवर, उसके लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, देन ओके, इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि आपका इमरजेंसी सिचुएशन है, यू आर नॉट एबल टू अवॉइड इट एंड यू विल बी एट अ लॉस इफ यू डोंट ट्रैवल। सो इफ यू आर इन दैट कैटेगरी, आप जरूर 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 सावधानी बरतिए, टेक केयर, सारे आप मास्क और सैनिटाइजर जेल और वो जो भी सूट्स वगैरह है आप पहन के आइए, एंड टेक केयर, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा गंभीर है, काफी सीरियस है यहाँ पे सिचुएशन। सो मेक श्योर यू टेक ऑल प्रिकॉशंस। दोनों केसेस में क्वारंटाइन होटल्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट या क्या है, अगर आप टूरिस्ट है या आप यहाँ रहते हैं या ब्रिटिश सिटीजन्स है या आप इंडिया में, इंडियन कपल्स है यहाँ पे जो रहते हैं स्टक अप हुए इंडिया में एंड यू आर ट्रैवलिंग, आप
it's not it doesn't matter which category you belong to, you could be a student as well, सभी को mandatory quarantine करना पड़ेगा यहाँ पे गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड होटल्स में, और पर पर्सन for 10 days, and per person आपको 1,750 pounds, जी हाँ 1,750 pounds per person आपको भरना पड़ेगा. तो अगर आप एक फैमिली ऑफ 4 है तो वो होगा 1,750 pounds into 4 into आपका जो भी इंडियन करेंसी है वो. तो बी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली, अगर आप आ रहे हो, यू मेड डिसीजन टू कम, फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड रही है, क्योंकि इफ यू फेल टू पे दिस देन देयर इज अनदर फाइन. आई डोंट नो व्हाट द अमाउंट इज. Yeah, so in case if some people are escaping from the quarantine, there's 10,000 fine. 10,000 pounds fine. Anyways, I'm sure we are all good people, so we'll definitely stuck to the rules. Yeah. But then they will charge you 1,750 pounds per person. Yes. And also you have to get your negative COVID test from wherever you're flying from. तो अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना नेगेटिव कोविड सर्टिफिकेट भी हैंडी रखिए, क्योंकि दे विल कलेक्ट इट इन द एयरपोर्ट्स, एंड इफ यू फेल टू गिव दैट, या आपको फिर दूसरा फाइन लगेगा, आई थिंक 500 पाउंड और व्हाटएवर. सो इन शॉर्ट काफी सारे फाइन्स है यहाँ पे. तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रैवल करना ही है, और अगर आप नहीं करेंगे आपकी जिंदगी एकदम रुक जाएगी, उसी हालत में आप ट्रैवल कीजिए. अगर आप थोड़े दिनों के लिए, थोड़े हफ्तों के लिए, थोड़े महीनों के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, वेदर इट्स योर टूरिज्म ट्रिप या जो भी आपका ट्रिप है, तो जरूर पोस्टपोन कीजिए. अगर आप कर सकते हैं तो वो तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी. नेक्स्ट वन इज द वैक्सीनेशंस. यस, vaccination, how it's going currently. You guys already know the vaccine, I mean the life expectancy is too good over here. So सीनियर सिटीजन्स बहुत लोग हैं यहाँ पे. तो so the prime minister promises that everyone gets the vaccination by end of June, at least the first jab, and they need to put like another second jab. I don't know whether that can be achievable or not because of the Brexit and काफी there are other things going on parallel in the country. तो we were initially told, हमें initially बताया गया था कि अक्टूबर तक टाइम लगेगा. अभी बोल रहे जून तक शायद सारे सिटीजन्स को एटलीस्ट एक डोज का वैक्सीन मिलेगा, पर अभी फिलहाल हम बता नहीं सकते कौन सा सच वाला न्यूज है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे टाइम लिमिट्स आते रहते हैं, बट हमें अनलेस अंटिल वी गेट वैक्सीनेटेड वी कैन नॉट गिव यू फुल डेटा फॉर श्योर, राइट? तो मेन थिंग इज and the passport thing as well, like health passport. Yeah, they said they're going to introduce the health passports concept, where wherever you go, I mean in the airports, when you scan your passport, they will notify the officials like whether you've been vaccinated or not. Yeah, तो आपका सारा डेटा उनके कंप्यूटर पे आएगा. बट अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये प्लान कर रहे हैं, ऐसा आज या कल पता चला है हमें. तो दैट इज द थिंग. तो गाइस, इन शॉर्ट, इज इट सेफ टू ट्रैवल टू द यूरोप एंड यूके? As a tourist, please hold your horses. Yeah, please hold your horses. In fact, आप जो भी कैटेगरी में, if you can postpone it, we would say no, don't travel at the moment. Sorry, ये काफी एक blunt सच है, but that is the truth. Only because ये नए variants and ये काफी बहुत चीजें चल रहे हैं. So if you can avoid for a few weeks, आप, मैं recommend करूंगी कि आप अप्रैल सेकेंड वीक तक रुकिए जब तक ईस्टर हो जाता है, फिर आप थोड़ा अपडेटेड रहिए in terms of case numbers etc. फिर आप अपना decision लीजिए. I personally think for the people who are stuck in India, as in whoever have this resident UK resident visa, whoever are stuck in India, it's up to you. If you want to come, it's absolutely fine, because if you are prepared to pay that hotel fees and I mean hotel quarantine, hotel cost, you're absolutely fine. But for tourists, I think it's too much to pay for. Yes, tourists and students as well. Yeah, and moreover, I mean, it's not just about the payment; it's also about the safety. And what we've heard about the new variants is it's much more deadlier than the original COVID variant. So just going by the information of the UK media, we thought, हमने सोचा कि हम एकदम सच बता दें आपको, क्योंकि ये जो नए वेरिएंट्स है ये काफी डेडली है ओरिजिनल कोविड से भी ज्यादा. तो आप सावधानी बरतिए. ऑफ कोर्स, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, जरूर अपना ट्रिप पोस्टपोन कीजिए. अगर आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना है तो जरूर मेक श्योर सारे आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले. एंड क्वारंटीन का मामला जो भी हमने बताया, कॉस्ट वगैरह, अगर वो चेंज हो रहा है आप ऑनलाइन भी चेक करते रहिए, बिकॉज समटाइम्स द प्राइसेस कैन चेंज एज वेल. तो आप फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड रहिए, हेल्थ वाइज भी प्रिपेयर्ड रहिए, और अपने इम्यूनिटी पे भी बिल्ड कीजिए काफी ज्यादा, जस्ट टू बी let your body also be strong because of the weather change and all the different things that are happening. So guys, be prepared. Okay, so we've I think we've covered most of the aspects, and thanks a lot first of all for watching this vlog. And if you are a first time subscriber, please share this video with other people, and also please don't forget to subscribe. And we also have
too many videos या हम जो ट्रैवल करते थे अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग दुनिया में, जब कोविड का जमाना नहीं था, वो वीडियोस भी हमारे चैनल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप ट्रैवल करने का कुछ प्लान कर रहे हो और आपको कोई भी डाउट्स है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बिकॉज आई नो कि कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है रियल इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए। सो अगर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे आपके लिए यहाँ पे विद हमारे फ्रेंड्स है जिनसे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं यूके में, टू गेट यू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। बट वॉट एवर इट इज, सावधानी बरतिए, स्टे सेफ गाइस। हेल्थ के अलावा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट लाइफ में। सो अनलेस एंड अंटिल यू हैव टू ट्रैवल, आप अपना डिसीजन लीजिए। इफ यू कैन होल्ड योर हॉर्सेस, मेक श्योर आप थोड़ा पोस्टपोन कीजिए एटलीस्ट टिल अप्रैल। सो दैट brings us to the end of this video guys. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है जरूर कमेंट कीजिए। Stay safe everyone. And thanks a lot. Bye.